वेलकम बैक। आज हम लहसुन के फ़ायदे डिस्कस करेंगे। हम आम रूटीन में अपनी खाने में लहसुन का तो हम इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको पता है कि लहसुन के कौन से फ़वाइद हैं? अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है जो कंट्रोल नहीं हो रहा, या आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये लहसुन के इस्तेमाल से आपका ब्लड प्रेशर, आपका कोलेस्ट्रॉल और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आए शुरुआत करते हैं। लहसुन का पहला फ़ायदा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, जिसमें एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, देन सेकंड बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो लहसुन के इस्तेमाल से हमारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मिकदार कम होती है, फ़ायदेमंद होती है, कम करके फ़ायदा देती है, जबकि हेल्दी कोलेस्ट्रॉल पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है। दैन सेकंड नंबर पे इसका जो कार्डियोवास्कुलर में जो इफ़ेक्ट है, उसमें अगर कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा, आप लाइफ स्टाइल चेंज करने के साथ आप अगर खाने में लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो सकता है। दैन अगर आपको ब्लड क्लॉट होने के चांसेस होते हैं, समटाइम जो कार्डियक सर्जरी या नी सर्जरी करवाते हैं तो उनमें ब्लड क्लॉट होने के चांसेस होते हैं, तो लहसुन के इस्तेमाल से आपका जो ब्लड क्लॉट होने का चांसेस होता है वो कम हो जाते हैं। एंड इम्यून सिस्टम एंड इन्फेक्शन, लहसुन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लहसुन में एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिससे हमें जो कोल्ड और फ्लू, समटाइम फ्लू वायरल होता है या समटाइम बैक्टीरियल होता है, तो हमें लहसुन के इस्तेमाल से हमें जो ज़ुकाम, खांसी या बलगम वगैरह होता है वो भी ठीक हो जाता है। एंड न्यूरोलॉजिकल हेल्थ, अगर हमें कुछ याददाश्त का मसला रहता है, भूल जाने की आदत है, तो लहसुन के इस्तेमाल से आपको मेमोरी जो है आपकी वो स्ट्रांग होगी। सम टाइम न्यूरोजेनरेटिव डिजीज़ होती हैं, जैसे अल्जीमर्स डिजीज़ है या पार्किंसन डिजीज़ है, ये कुछ दिमागी बीमारियां हैं, उनके सिम्टम्स को डिले करने में भी लहसुन का इम्पॉर्टेंट किरदार है। लहसुन जो है वो कैंसर प्रिवेंशन के लिए भी उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें बड़ी आंत का कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है या प्रोस्टेट कैंसर है, अदरक के इस्तेमाल से जो कैंसर होने के चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। और इनहिबिट ट्यूमर ग्रोथ, अगर कुछ पेशेंट में ट्यूमर हो जाए, लाहक हो जाए, तो अदरक के रूटीन के इस्तेमाल से, खाने में इस्तेमाल करने से जो ट्यूमर के जो डेड सेल की ग्रोथ होती है उसमें कमी वाक़या होती है। अदर बेनिफिट्स में क्या है कि लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, जो फ्री रेडिकल्स जो सन से निकल रहे होते हैं उससे हमें हमारी सेल को स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है, या हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है। या एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, अगर बॉडी स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो उसको भी कम करने के लिए फ़ायदेमंद होता है। या हमारी बोन हेल्थ, हमारी हड्डियों के लिए, जो उम्र बढ़ने से 40 साल के बाद ओस्टियोपोरोसिस हड्डियों की एक बीमारी है, होने के चांसेस होते हैं, तो उस बीमारी को रोकने के लिए भी लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप लहसुन को एज ए मेडिसन के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो पहले आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से आप अपनी हिस्ट्री शेयर कर लें। अगर वो रिकमेंड करते हैं तो आप अपनी डाइट में, या आप अपना अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना चाह रहे हैं या ब्लड प्रेशर को आप रेगुलेट करना चाह रहे हैं, तो यह आपके लिए ज़्यादा मुफीद होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि यह अवेयरनेस सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली ड्रग इन्फो।